दोस्तों, तमिलनाडु में अगर कोई इंसान सुबह मंदिर जाता है तो शाम को उसी श्रद्धा से अपने पसंदीदा हीरो की फिल्म का पहला शो भी देखता है। यहाँ फिल्म स्टार सिर्फ स्टार नहीं होते, वह उम्मीद होते हैं, वह गुस्सा होते हैं, वह जनता की आवाज़ होते हैं। और तमिलनाडु की जनता जब किसी को दिल दे देती है तो फिर उसे सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि भगवान बना देती है। MGR, जयललिता, रजनीकांत और अब एक नया नाम थलापति विजय, एक ऐसा लड़का जिसकी शक्ल का मजाक उड़ाया गया, जिसे फ्लॉप मशीन कहा गया, जिसे नेपोटिज्म की औलाद कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आज वही लड़का तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। लोग कहते हैं अगर विजय उंगली उठा दे तो तमिलनाडु की सत्ता हिल जाती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिल्मों का हीरो जनता का भगवान बन गया? कैसे एक शर्मिला लड़का तमिलनाडु का सबसे खतरनाक पॉलिटिकल ब्रांड बन गया? और क्या सच में 2026 तमिलनाडु में एक नए युग की शुरुआत है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज की कहानी है थलापति विजय की। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब पूरी दुनिया उसे देखकर हंसती है, और विजय की जिंदगी में वह दौर बहुत जल्दी आ गया। 22 जून 1974 चेन्नई एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। नाम रखा गया जोसेफ विजय चंद्रशेखर। पिता फिल्म डायरेक्टर थी, माँ प्लेबैक सिंगर। ऊपर से देखने पर सबको लगता था अरे इसका तो करियर सेट है, लेकिन असली कहानी अंदर से बिल्कुल अलग थी। विजय बचपन से ही बेहद शर्मीले थे, इतने शर्मीले कि सेट पर किसी से नजर मिलाकर बात तक नहीं करते थे। लेकिन जिंदगी ने सबसे बड़ा झटका तब दिया जब उनकी छोटी बहन विद्या की मौत हो गई। सिर्फ 2 साल की उम्र उस हादसे ने विजय को अंदर से बदल दिया। वह शांत हो गए, कम बोलने लगे, और शायद यहीं से उनके अंदर वह दर्द पैदा हुआ जो आगे जाकर लाखों लोगों को उनसे जोड़ने वाला था। 1992 विजय पहली बार हीरो बनकर कैमरे के सामने आए, लेकिन तालियां नहीं मिली, मजाक मिला। एक बड़ी मैगजीन ने लिखा, इस लड़के की शक्ल हीरो जैसी नहीं है। सोचिए, एक 18 साल का लड़का जिसके सपने अभी शुरू हुए हो और पूरी दुनिया उसके चेहरे का मजाक उड़ाने लगे। शुरुआती साल फिल्में फ्लॉप, लगातार फ्लॉप, इतनी फ्लॉप कि लोग उन्हें फ्लॉप मशीन कहने लगे। लेकिन यहीं पर विजय की बाकी लोगों से अलग निकले। उन्होंने दुनिया को जवाब देने के बजाय खुद को बदलना शुरू किया। मार्शल आर्ट सीखी, डांस पर काम किया, एक्सप्रेशन सुधारे, और फिर 1996 में एक फिल्म आई पूवी उनकाका, और पहली बार तमिलनाडु ने महसूस किया यह लड़का अलग है। दोस्तों, 2003 फिल्म आई गिल्ली, और उसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। तमिलनाडु की पहली 50 करोड़ कमाने वाली फिल्म। विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वह मॉस बन चुके थे। ऐसा मॉस जो लोगों की नसों में दौड़ता था। उनकी फिल्में में सिर्फ एक्शन नहीं था, जनता का गुस्सा था, किसानों की आवाज थी, गरीबों का दर्द था। जब खटाई आई तो किसानों का मुद्दा उठा, जब मार्शल आई तो GST पर सवाल उठे, जब बाकी स्टार सिर्फ इंटरटेनमेंट कर रहे थे, विजय जनता के मन की बात बोल रहे थे। और धीरे धीरे लोगों ने स्क्रीन वाले हीरो को अपना असली नेता मानना शुरू कर दिया। दोस्त, बहुत लोग सोचते हैं विजय अचानक राजनीति में आए, लेकिन सच क्या है, वह पिछले 10 साल से तैयारी कर रहे थे। उनके फैन क्लब्स सिर्फ पोस्टर नहीं लगाते थे, गांवों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे, कोचिंग सेंटर खोलते थे, लाइब्रेरी बनाते थे, गरीब बच्चों की फीस भरते थे। मतलब फिल्मी फैन क्लब धीरे धीरे एक राजनीतिक कैडर बन चुका था। और शायद तमिलनाडु के बड़े नेता यह समझ नहीं पाए कि विजय चुपचाप जमीन तैयार कर रहे हैं। भाइयों, अब सोचिए, जिस पिता ने आपको फिल्मों में लॉन्च किया हो, एक दिन उसी के खिलाफ कोर्ट जाना पड़े। साल 2020 विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर ने उनकी अनुमति के बिना उनके नाम से राजनीतिक पार्टी रजिस्टर करवा दी। और यहाँ विजय ने वह किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने कोर्ट जाकर कहा, मेरे नाम और फोटो का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, चाहे उनके पिता ही क्यों ना हो। यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह संदेश था कि विजय राजनीति में परिवारवाद नहीं चाहते थे, वह अपनी पहचान अपने दम पर बनाना चाहते थे।
और दोस्तों 1996 में लंदन से एक लड़की चेन्नई आती है। उसका नाम था संगीता। वह विजय की बहुत बड़ी फैन थी, बस एक बार सामने से देखना चाहती थी। लेकिन विजय को उस लड़की की सादगी इतनी पसंद आई कि वही लड़की आगे जाकर उनकी पत्नी बन गई। 1999 में शादी, संगीता ने लंदन की जिंदगी छोड़ दी ताकि विजय का साथ निभा सके। लेकिन हर चमकती जिंदगी के पीछे कुछ अंधेरे भी होते हैं। जब कोई इंसान बहुत बड़ा बन जाता है तो अफवाहें भी उसके साथ चलती है, और विजय की जिंदगी में वह नाम बना। त्रिशा दोनों की जोड़ी सुपर हिट थी, लेकिन 14 साल तक साथ काम नहीं किया। फिर 2023 में लियो आई और अफवाहें शुरू हो गई। सोशल मीडिया, वीडियो, फोटो, नॉर्वे ट्रिप, मंदिर दर्शन, लोग बातें करने लगे। फिर खबर आई कि विजय और उनकी पत्नी के बीच दूरी बढ़ गई। हालांकि सच क्या है यह सिर्फ वही लोग जानते हैं, लेकिन एक बात तय है, सफलता जितनी बड़ी होती है विवाद भी उतने बड़े होते हैं। अब सुनिए दोस्तों कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा। विजय की एक कार जिसका नंबर था CM 2026, और आज जब लोग ये नंबर देखते हैं तो पूछते हैं क्या विजय ने सालों पहले तय कर लिया था कि वह 2026 में मुख्यमंत्री बनेंगे। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये था बहुत बड़ी प्लानिंग, क्योंकि उनकी फिल्म में भी यही नंबर दिखा। मतलब विजय सिर्फ स्टार नहीं थे, वह नैरेटिव बना रहे थे, एक सपना जो जनता के दिमाग में धीरे धीरे बैठता चला गया। और दोस्तों फिर 2026 तमिलनाडु चुनाव टीवी के मैदान में उतरी। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे फिल्म स्टार राजनीति नहीं चला सकता, लेकिन नतीजे आए और तमिलनाडु हिल गया। 108 सीटें, दशकों पुरानी पार्टियां DMK, AIDMK घबराने लगी। राजनीति में भूचाल आ गया और पहली बार देश को समझ आया कि विजय सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं थे, जनता उन्हें बहुत पहले अपना भविष्य मान चुकी थी। विजय रात में खुद कार चलाते हैं, साइकिल से वोट डालने जाते हैं, हजारों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, लेकिन कभी कैमरा नहीं बुलाते, कभी सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं करते। और शायद यही वजह है कि तमिलनाडु के लोग उन्हें सिर्फ स्टार नहीं, अपना आदमी मानते हैं, अपना रक्षक और अपना उम्मीद। दोस्तों आज तमिलनाडु की राजनीति बदल चुकी है। स्क्रीन का हीरो सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुका है और जनता इंतजार कर रही है कि क्या विजय असली जिंदगी में भी वही करिश्मा कर पाएंगे जो उन्होंने फिल्मों में किया। क्या वह उम्मीदों पर खरे उतरेंगे या यह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन एक बात तय है, जिस लड़के को कभी बदसूरत कहा गया था और आज वही लड़का लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका है। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है, जब दुनिया आपको रिजेक्ट करे और एक दिन वही दुनिया आपके नाम के नारे लगाए। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको विजय की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।